नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 4 ऐसे सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है। तो स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं, पहला जो कॉइन है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1/4 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्का जो 1835 में जारी किए गए थे। दूसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कमोडिटी कॉइन नेशनल इंटीग्रेशन वाला यानी राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का जो 1982 में जारी किए गए थे। हम सभी सिक्कों के बारे में जानेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन लोक नायक जयप्रकाश नारायण सिक्का। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे जो एक कमोडिटी कॉइन है। और चौथा जो सिक्का है वो है 20 पैसे कॉइन 1980 जो 1982 से 1997 से बीच जारी किए गए थे। इसमें 2 सिक्के बेहद कीमती हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। अब जानते हैं पहला सिक्का जो बना हुआ है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी 1/4 रुपये सिक्का। ये सिक्के 1835 में जारी किए गए थे जो चांदी से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.91 ग्राम, साइज़ है 19.30 से 20 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में विलियम और राइट साइड में 4 किंग इंग्लिश में लिखा है, और इस सिक्के के मध्य भाग में विलियम 4 किंग की इमेज है। इस सिक्के के बैक साइड में यानी पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी में लिखा है, नीचे मिंटिंग ईयर, और इस सिक्के के मध्य भाग में पत्तों की डिज़ाइन के अंदर 1/4 अंकों में लिखा है, रुपीज़ अंग्रेजी में और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के 1835 में जारी किए गए थे जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जो दोनों स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1800 रुपये से 10,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 50 पैसे कमोडिटी कॉइन नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का। ये सिक्के 1982 में जारी किए गए थे जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5 ग्राम, साइज़ है 24 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और पैसे हिंदी में लिखा हुआ है, और राइट साइड में इंडिया और पैसे अंग्रेजी में लिखा है। मध्य भाग में ऊपर अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 50 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के बैक साइड में राइट साइड में राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा है और नेशनल इंटीग्रेशन अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में इंडिया का मैप है और उसके अंदर इंडियन फ्लैग की इमेज है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट 2000 के थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5 रुपये से 75 रुपये। हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5 रुपये से 100 रुपये। और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन लोक नायक जयप्रकाश नारायण वाला सिक्का। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज़ है 25 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपया हिंदी में लिखा है, और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 1 अंकों में लिखा है। सिक्के के बैक साइड में लेफ्ट साइड में गोलाकार अक्षरों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण हिंदी में लिखा है, और राइट साइड में गोलाकार अक्षरों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की इमेज है और उसके नीचे 1 अंकों में लिखा है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट 2000 के गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट में 2 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। पहला तो विथ मिंट मार्क और दूसरा है विदाउट मिंट मार्क। पहला जो सिक्का विथ मिंट मार्क जारी किया गया था वो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 50 रुपये। और बॉम्बे मिंट द्वारा विदाउट मिंट मार्क जो सिक्का जारी किया गया था वो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका वर्तमान कीमत है 1000 रुपये से 1800 रुपये। और हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 5 रुपये से 50 रुपये। तो आप अब जान गए होंगे कि बॉम्बे मिंट में जो सिक्का विदाउट मिंट मार्क वाला जारी किया गया था वो इसमें बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी। अब जानते हैं इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है उसके बारे में। वो है
20 पैसे कॉइन जो 1982 से 1997 के बीच बनाए गए थे। ये इसमें 2 प्रकार के सिक्के जो है जो कीमती हैं उनके बारे में भी जानेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे। ये सिक्के एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.20 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 6 कोनों वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में भारत हिंदी में और राइट में इंडिया अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में अशोक लाइन कैपिटल की इमेज है। इस सिक्के के पिछले भाग में गोलाकार डिजाइन के अंदर ऊपर पैसे हिंदी में और उसके नीचे 20 अंकों में लिखा है। उसके नीचे पैसे अंग्रेजी में लिखा गया है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन जो दो कीमती सिक्के हैं जो 1982 से 1997 के बीच बनाए गए थे उनके बारे में ही बात करेंगे। तो पहला सिक्का है जो 20 पैसे वाला जो 1996 में बनाया गया था, जो सिर्फ हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 300 रुपये। और 1997 में जो सिक्के जारी किए गए थे जो 20 पैसे के, वो सिर्फ हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। बाकी सभी जो सिक्के हैं वो इतने कीमती नहीं है। तो इतनी जानकारी इन 4 सिक्कों के बारे में मेरे अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि कुछ नए सिक्कों के बारे में जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है, और उनके वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे। और मैं आप सब दर्शकों से एक बात बोलना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार के सिक्के खरीदते नहीं हैं या बेचते भी नहीं हैं। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे एड्रेस मांगा था या फ़ोन नंबर मांगा था, लेकिन हम किसी प्रकार के सिक्के खरीदते या बेचते नहीं हैं। इसलिए आप मुझे कांटेक्ट करने के बजाय आपके सिक्के एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश करें, या तो फिर आपके आसपास जो कोई जेन्युइन बायर होते हैं जिनका फ़ोन नंबर आपके पास है, जो आपके पास आ सकते हैं, या आप उनके पास जाके हैंड टू हैंड डील कर सकते हैं, उनको आप सिक्के बेचें। फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे बहुत से फ्रॉड मौजूद हैं जो आपको सिक्के की अच्छी कीमत बताएंगे, लाखों में बताएंगे, और वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी या RBI सर्टिफिकेट के नाम से पैसे वसूलना चाहेंगे। तो आप उनसे दूर ही रहिए और इस फ्रॉड लोगों से बचते रहिए। और दूसरी बात, आप अपने सिक्कों को कभी भी साफ़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सिक्के साफ़ करने के बाद उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है और उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसकी कीमत आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो इसलिए सिक्का जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में बेचने की कोशिश करें। और एग्जीबिशन में जाने के बाद आप बायर बनकर जाइए। आपके पास जो सिक्का है जिसकी कीमत आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको सामने वाले को आप पूछिए कि इस सिक्के की कीमत क्या है, मुझे ख़रीदना है, तो आपको असली कीमत बताएगा। अगर आप सिक्का डायरेक्ट उसके पास लेके जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे बेचना है, तो आपको उस सिक्के की ज़्यादा कीमत मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, बायर बनकर जाए, उसकी कीमत अच्छी से मालूमात करें और उस तरह से आप इन सिक्कों से या इन नोटों से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिक्कों की या नोट की जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी होती है तो उसके आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। और मैं जो मैक्सिमम कीमत बताता हूँ वो स्पेशली UNC कंडीशन वाले सिक्कों की होती है या नोट की होती है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें। सिक्कों में मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क बहुत ज़रूरी है, और नोट में प्रीफिक्स, इंसेक्ट और उसका गवर्नर ये बहुत मायने रखता है। तो आपको ये सब सीख लेना है और उस तरह से कलेक्ट करना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।